Hello students. So first of all here today we will discuss about the difference between the two modes of nutrition है ना. आगे वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. उसके बारे में डिस्कस भी किया था है ना. तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस टू मोड्स है ना. तो फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक इट अकर इन ओनली ग्रीन प्लांट है ना. इन अ हेटेरोट्रॉफिक इट अकर इन अ fungi and animals. Yes. Second, here food is prepared by the organism itself है ना. कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं है ना. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स है ना. यस. इन ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिल इज प्रेजेंट बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज सिंथेसाइज है ना. और हियर क्लोरोफिल इज एब्सेंट. नेक्स्ट देखें तो द डाइजेशन प्रोसेस इज एब्सेंट इन ऑटोट्रॉफिक है ना. एंड हियर द डाइजेशन प्रोसेस इज प्रेजेंट इन ऑटोट्रॉफिक. दे आर प्रोड्यूसर्स. उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूसर ऑन फूड है ना बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. एंड हेटेरोट्रॉफिक दे आर नोन एज कंज्यूमर्स बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन अनदर फॉर फूड है ना. दे कंज्यूम द फूड फॉर अनदर्स. सो दे आर द नोन एज कंज्यूमर्स. ऑल द ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. बहुत सारे ग्रीन प्लांट और सम बैक्टीरिया ये न्यूट्रिशन करते हैं. एंड ऑल द एनिमल लाइक ह्यूमन बींग है ना सम फंगी हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. तो हम लोगों ने देखा डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक है ना. अब हम लोग देखते हैं एक्सप्लेन अबाउट द स्टोमेटा है ना. व्हाट इज द स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होता है. तो हम लोगों ने आगे भी देखा था 9th स्टैंडर्ड में कि द टाइनी पोर्स दैट प्रेजेंट ऑन अ सरफेस ऑफ द लीव्स है ना दैट वी आर कॉल्ड स्टोमेटा. यस. कि ट्री के लीव्स में जो छोटे मोटे पोर पाए जाते हैं पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टोमेटा है ना. दे आर जनरली फाउंड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट बट समटाइम इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन अ स्टेम एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. यस. अगर जनरली हम लोग देखें तो लीव्स में पाए जाते हैं बट कभी कभी इसको प्लांट के स्टेम या तो अदर पार्ट्स में भी पाया जाता है ना. नाउ मेन फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. तो फर्स्ट इट इज़ परमिटिंग द मूवमेंट ऑफ गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. यस. कि ये स्टोमेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मूवमेंट करवाता है. सेकेंड इट हेल्प्स टू लूज एक्सेस वाटर आउट फ्रॉम द लीव्स बाय ट्रांसपीरेशन. यस. ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से जो ज़्यादा पानी है उसको आउट भी करता है बॉडी से है ना यानी ट्री बॉडी से. नाउ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. तो सबसे पहले फिगर आप देख रहे हो कि ये स्टोमेटा है. इट इज़ अ क्लोज स्टोमेटल पोर है ना. इट इज़ अ ओपन स्टोमेटल पोर. तो सबसे पहले ये जो बाहर की डार्क लाइन है दैट इज़ सेल वॉल है ना. उसके बाद अंदर जो छोटे मोटे दिख रहा है आपको होल दैट इज़ क्लोरोप्लास्ट है ना. इट इज़ न्यूक्लियस. ओके. और ये जो है उसके अंदर दैट इज़ वैक्यूल. ओके. और ये इस जो अंदर का है दैट इज़ गार्ड सेल एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. नाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इट इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल है ना. कि स्टोमेटा के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग कौन करवाता है. तो इट इज़ बाय द गार्ड सेल है ना. ऑल्सो गार्ड सेल स्वेल when a water flows into them causing by stomatal pore to open. Yes. कि जब भी पानी वहाँ से फ्लो होता है तो गार्ड सेल का क्या करवाते हैं पोर को ओपन करवाते हैं है ना. द पोर क्लोज इफ द गार्ड. और जब भी गार्ड सेल वाटर श्रिंक करते हैं तो प्योर को क्लोज करवाते हैं है ना. Also the plant close the stomatal pore when it does not need a carbon dioxide for a photosynthesis है ना. कि जब भी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो पोर को क्या करवाते हैं क्लोज करवाते हैं है ना. तो हम लोगों ने देखा. अब इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं. इट इज़ एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन अमीबा. कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है. तो वी ऑल नो अबाउट इट कि अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना. कि उसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है एंड इट इज़ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. इट मोस्टली रिसाइड इन अ पॉन्ड वाटर और डर्टी वाटर. ये हमेशा गंदे पानी में पाया जाता है ना. Also, amoeba possesses a holozoic mode of nutrition and this process is known as a phagocytosis. Yes, तो amoeba holozoic nutrition possess करता है और ये जो प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन इन अमीबा उसको हम लोग क्या बोलेंगे फेगोसाइटिसिस.
देखिए तो देर आर बेसिक 5 स्टेप दैट इन्वॉल्व इन अ न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, है ना। लाइक फर्स्ट इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जब भी अमीबा के पास उसके आजू बाजू नियर बाई कोई फूड पार्टिकल आता है तो अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया क्रिएट करता है। सूडोपोडिया यानी एक डुप्लीकेट पैर बोल सकते हैं कि सूडोपोडिया क्रिएट करता है। सूडोपोडिया से जो फूड है उसको इंटेक करता है। इंटेक करने के बाद उसमें वैक्यूल्स क्रिएट करता है। वैक्यूल्स क्रिएट हो जाने के बाद डाइजेशन प्रोसेस करता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन में होता है कि ये जो डाइजेस्ट पार्टिकल है उसमें से एनर्जी कन्वर्ट करता है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। फिर एसिमिलेशन कि ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उसका यूटिलाइज करना, ओके। और लास्ट होता है एजेशन। एजेशन में होता है कि जो ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल है बचा हुआ बॉडी के अंदर उसको बाहर निकालना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंजेशन की। इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड, है ना, कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी आइदर बाय एब्जॉर्बिंग और स्वेलोइंग इट, है ना। Also, it pushes out the pseudopodia to encircle the food and helps the forming of food vacuoles. Yes. तो सर ने आपको बताया सबसे पहले कि जब भी अमीबा के आजू बाजू कोई फूड पार्टिकल आएगा तो क्या सूडोपोडिया क्रिएट करेगा और सूडोपोडिया से जो फूड पार्टिकल है उसको इंटेक करवाएगा और वैक्यूल्स क्रिएट करेगा, है ना। सेकेंड जो प्रोसेस होती है डाइजेशन, है ना। अभी डाइजेशन में क्या होता है, सो इट इज़ अ स्टेप दैट फॉलो द इंजेशन, है ना। After then, vacuoles are very rich in enzymes, and these enzymes break down the large food molecule into the simple one, है ना। कि डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, तो जो वैक्यूल्स क्रिएट हुआ है उसमें एंजाइम्स होते हैं और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये जो लार्ज मोलिक्यूल्स है फूड के उसको सिंपल मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और डाइजेस्ट करवाते हैं, है ना। थर्ड प्रोसेस आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो it is a process of absorption in which the digested food material into the cytoplasm leaving behind the undigested food material, and it absorb the large quantity of food from and get an energy, है ना। तो absorption process में क्या होता है, तो डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, ओके, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को छोड़ के जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उसमें से एनर्जी पोजेस करता है, एनर्जी स्टोर करता है। फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी यूटिलाइजेशन प्रोसेस, कि ये जो एनर्जी ऑब्टेन हुई वो एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करना, तो इट इज़ एसिमिलेशन प्रोसेस। और लास्ट प्रोसेस होती है एजेशन, कि इसमें क्या करते हैं, इट इज़ अ एक्सक्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, है ना। यस, कि जो फूड मटेरियल है उस जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं। तो इट इज़ अ न्यूट्रिशन इन अमीबा। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी आस्क इन एग्जाम। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अ ह्यूमन बींग, है ना। सो इन अ ह्यूमन बींग द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड दैट टेक प्लेस थ्रू द एंटायर सिस्टम दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, ऑल्सो नोन एज अ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। कि हम लोग जो खाना खाते हैं वहाँ से लेके पूरा डाइजेस्ट होने तक की जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल्सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, है ना। सो देर आर eat different part that involve in a human beings like mouth, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus, है ना। तो हम लोग फिगर में देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर को देखिए तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, है ना। फिर माउथ को देखिए तो माउथ के दो पार्ट होते हैं, टंग एंड टीथ। उसके बाद उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स आती है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो फेरिंक्स, है ना। उसके बाद विंड पाइप, फिर एसोफेगस, ये जो पाइप है उसको हम लोग बोलेंगे एसोफेगस। फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ रेक्टम, है ना, स्टोरेज पार्ट, एंड इट इज़ एनस। ओके, तो अभी हम लोग ये जो 8 पार्ट हम लोगों ने देखे, माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, वो एक्सप्लेन करेंगे ना। सो फर्स्ट माउथ, है ना। सो इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम वेयर द फूड एंटर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पहला पार्ट कि जहाँ से फूड इंटेक होता है ना। ऑल्सो इट इज़ मेनली कंप्राइज ऑफ अ 2 पार्ट, टंग एंड अ टीथ। टंग क्या करता है, तो इट इज़ हेल्प इन अ टेस्टिंग एंड अ रोलिंग ऑफ फूड, है ना। टीथ का काम क्या है,
इट इज़ हेल्प इन अ ग्राइंडिंग, कटिंग एंड अ चूइंग ऑफ अ फूड. ओके, तो टंग एंड अ टीथ. उसके बाद आती है सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना. इट इज़ एग्जैक्टली लोकेटेड अंडर दी टंग, टंग के नीचे वाला पार्ट, है ना, जो कंटेन करता है एंजाइम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमालेज. दैट ऑल्सो ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर, है ना. उसमें मिक्सचर ऐड करवा के जो स्टार्च है यानी हमारा फूड, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है. तो ये हुआ माउथ, पहला पार्ट जहाँ से फूड इनटेक होता है. सेकेंड बात करेंगे फेरिंग्स. ओके, तो ये क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल फनल शेप चैम्बर लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी एंड इट इज़ कम्युनिकेट विद द बोथ ट्रीचिया, विंड पाइप एंड एसोफेगस. तो ये एक स्मॉल फनल स्ट्रक्चर है ना, और एग्जैक्टली ये कम्युनिकेट करता है विंड पाइप और एसोफेगस को. अब हम लोग थर्ड बात करते हैं एसोफेगस. सो इट इज़ टेकिंग अ फूड फ्रॉम द माउथ एंड स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट लीड्स इनटू द स्टमक. यस, कि ये एक ट्यूब है जो माउथ को डायरेक्टली स्टमक के साथ कनेक्ट करती है ना, जो फूड माउथ से डायरेक्टली कहाँ पे स्टमक में लेके जाती है. अब बात करते हैं स्टमक. तो स्टमक क्या है? तो इट इज़ अ जे सेप्ड ऑर्गन, है ना, विच मिक्सेस द फूड विद द वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस. यस, कि जे सेप का एक ऑर्गन है कि जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जूस मिक्स होते हैं, है ना, जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, सिंपल मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. तो उसमें सबसे पहले देखें तो देर आर 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन. सबसे पहले देखें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So it create an acidic medium for kill the harmful bacteria of food and also dissolve bites of food. Yes, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है कि जिससे क्या होता है, हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है तो किल होता है, या तो अगर कोई डिसॉल्व बाइट है हमारे फूड के अंदर तो भी डिस्ट्रॉय होता है ना. सेकेंड, म्यूकस. म्यूकस क्या होता है? तो इट इज़ अ प्रोटेक्ट द लिविंग ऑफ स्टमक फ्रॉम बीइंग द कोरोडेड बाय एसिड. यस, अगर एसिडिक नेचर बढ़ जाए तो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कौन करता है? दिस. थर्ड होता है पेप्सिन. इट इज़ ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपल सब्सटेंस मीन दैट की एमिनो एसिड. यस, हमारे पास जो प्रोटीन है फूड में उसको कन्वर्ट करता है सिंपल सब्सटेंस यानी एमिनो एसिड में, है ना. तो ये हुआ स्टमक, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक रिलीज़ करता है, उसके अंदर 3 गैस्ट्रिक जूस होते हैं, HCl, म्यूकस है ना, पेप्सिन, है ना. इसके बाद आता है फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन. यस, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एंड इट इज़ अबाउट दी 7.5 मीटर लॉन्ग. ओके, तो हमारा सबसे लंबा पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसकी लेंथ कितनी है? 7.5 मीटर, है ना. इट इज़ अ साइट वेयर अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड अ फैट. यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? तो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है ना. एंड ऑल्सो इट गेट्स इंटेस्टाइन जूसेस फ्रॉम द 2 डिफरेंट ग्लैंड्स. और यहाँ से भी 2 डिफरेंट गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं. कौन कौन से? तो एक लीवर से निकलता है एंड एक पेंक्रियास से, है ना. तो पहले लीवर की बात करें. लीवर क्या है? सो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना. इट सिक्रेट द बाइल जूस. ये बाइल जूस सिक्रेट करता है जो हमारे गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है. एंड इट इज़ वेरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ डाइजेशन ऑफ फूड. इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अ डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड में बाइल जूस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट देखिए पेंक्रियाज. तो पेंक्रियाज उसके पास भी बहुत अलग अलग एंजाइम्स होती है जो हमारे फूड में अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करवाती है. जैसे कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्ट ग्लूकोज में करते हैं, यानी ये डाइजेशन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. प्रोटीन उसका सिंपल सब्सटेंस डाइजेशन होने के बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है. और फैट उसका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना, ये मिलता है. अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में की बात करें तो उसमें और एक कंपोनेंट और एक पार्ट आता है. इट इज़ विली. व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ finger like projection of the inner wall of the small intestine that increase the area for absorption of food. Yes, एक finger like structure है हमारे wall, हमारे जो intestine है उसके अंदर का पार्ट, जो absorption area होता है फूड का उसको increase करता रहता है ना. तो it is also play very important role in a digestion. Last important part that is our large intestine, है ना. So it is a unabsorbed food sent to the long intestine and where it's a wall absorb more water from this material and the rest of the material remove from the body via the anus, है ना. तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जो हमारे पास अनएब्जॉर्ब फूड है उसमें से एनर्जी गेन करवाता है और बाकी जो
रोम बाकी जो कचरा है उसको बॉडी से बाहर एनस के थ्रू करवाता है ना। उसके बाद रेक्टम, ये क्या है, सो ये लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर स्ट्रक्चर इन अवर बॉडी दैट इज स्टोर द इट इज़ फेकल मैटर्स, कि हमारी बॉडी का जो कचरा है वो स्टोर कहाँ पे होता है, रेक्टम में, लाइक एनस। इट इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है ना, दैट हेल्प इन एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल को एग्जिट कौन करवाता है, एनस। ओके, अब हम लोग सिंपल प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ में हम लोग फूड इंटेक करते हैं यानी खाना खाते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो उसमें मिक्स होती है, जिससे क्या होगा, हमारा जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में थे थोड़ा सिंपल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद एसोफेगस एक पाइप है, वो डायरेक्टली हमारे फूड को कहाँ पे लेके जाएगी, स्टमक में, है ना। अभी स्टमक में क्या होगा, अभी स्टमक की बात करें तो स्टमक में हमारा जो खाना गया है ना, हमारा फूड, उसके बाद क्या होगा, तो वहाँ पे 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिन। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, तो फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया, तो उसको किल करती है ना। उसके बाद अगर कोई हार्मफुल बाइट है तो उसको भी सिंपल में कन्वर्ट करती है। उसके बाद पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या हमारा जो प्रोटीन सब्सटेंस है उसको सिंपल एसिडिक एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है ना। और म्यूकस, अगर हमारे को एसिडिक नेचर बढ़ता है तो उसको बैलेंस करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो दैट इज़ अवर म्यूकस, है ना। अभी यहाँ से फूड कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, तो हमारी बॉडी का सबसे लंबा पार्ट, जिसकी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट, जिसकी लेंथ क्या है 7.5 मीटर, है ना। अभी उसमें जाने के बाद हमारा जो फूड है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद वहाँ पर जो बाइल जूस जो आता है लीवर से, है ना, और पैंक्रियास से आता है, दैट इज़ एंजाइम्स। वो दोनों क्या करते हैं, तो हमारे जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट उसमें से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना। उसके बाद जो बचा हुआ फूड है वो कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन कन्वर्ट होगा, और बाकी का कचरा है, बाकी का कचरा कहाँ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद एनस से बाहर आ जाएगा, है ना। तो वो हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वर डाइजेस्टिव प्रोसेस। थैंक यू। फिगर को देखिए तो सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, है ना। फिर माउथ को देखें तो माउथ के 2 पार्ट होते हैं, टंग एंड टीथ। उसके बाद उसमें सैलाइवरी ग्लैंड्स आती है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो फेरिंक्स, है ना। उसके बाद विंड पाइप, फिर एसोफेगस, ये जो पाइप है उसको हम लोग बोलेंगे एसोफेगस। फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ रेक्टम, है ना, स्टोरेज पार्ट, एंड इट इज़ एनस। ओके, तो अभी हम लोग ये जो 8 पार्ट हम लोगों ने देखे, माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड अनस, वो एक्सप्लेन करेंगे ना। सो फर्स्ट माउथ, है ना। सो इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम वेयर द फूड एंटर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका पहला पार्ट कि जहाँ से फूड इंटेक होता है ना। ऑल्सो इट इज़ मेनली कंप्राइज ऑफ अ 2 पार्ट, टंग एंड अ टीथ। टंग क्या करता है, तो इट इज़ हेल्प इन अ टेस्टिंग एंड अ रोलिंग ऑफ फूड, है ना। टीथ का काम क्या है, इट इज़ हेल्प इन अ ग्राइंडिंग, कटिंग एंड अ चूइंग ऑफ अ फूड। ओके, तो टंग एंड अ टीथ। उसके बाद आती है सलाइवरी ग्लैंड्स, है ना। इट इज़ एग्जैक्टली लोकेटेड अंडर दी टंग, टंग के नीचे वाला पार्ट, है ना, जो कंटेन करता है एंजाइम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। दैट ऑल्सो ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द सिंपल शुगर, है ना। उसमें मिक्सचर ऐड करवा के जो स्टार्च है यानी हमारा फूड, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तो ये हुआ माउथ, पहला पार्ट जहाँ से फूड इंटेक होता है। सेकेंड बात करेंगे फेरिंग्स। ओके, तो ये क्या होता है, इट इज़ अ स्मॉल फनल शेप चैम्बर लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी, एंड इट इज़ कम्युनिकेट विद द बोथ ट्रीचिया, विंड पाइप एंड एसोफेगस। तो ये एक स्मॉल फनल स्ट्रक्चर है ना, और एग्जैक्टली ये कम्युनिकेट करता है विंड पाइप और एसोफेगस को। अब हम लोग थर्ड बात करते हैं एसोफेगस। सो इट इज़ टेकिंग अ फूड फ्रॉम द माउथ एंड स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एंड इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब दैट लीड्स इनटू द स्टमक। यस, कि ये एक ट्यूब है जो माउथ को डायरेक्टली स्टमक के साथ कनेक्ट करती है ना, जो फूड माउथ से डायरेक्टली कहाँ पे, स्टमक में लेके जाती है। अब बात करते हैं स्टमक। तो स्टमक क्या है, तो इट इज़ अ जे सेप्ड ऑर्गन, है ना, विच मिक्सेस द फूड विद द वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस। यस, कि जे सेप का एक ऑर्गन है कि जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जूस मिक्स होते हैं,
है ना, जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, सिंपल मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। तो उसमें सबसे पहले देखें तो देर आर 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, है ना, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। सबसे पहले देखें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So it create an acidic medium for kill the harmful bacteria of food and also dissolve bites of food. Yes. तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है कि जिससे क्या होता है, हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है तो किल होता है, या तो अगर कोई डिसॉल्व बाइट है हमारे फूड के अंदर तो भी डिस्ट्रॉय होता है ना। सेकेंड, म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, तो इट इज़ अ प्रोटेक्ट द लिविंग ऑफ स्टमक फ्रॉम बीइंग द कोरोडेड बाय एसिड। यस, अगर एसिडिक नेचर बढ़ जाए तो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कौन करता है, दिस। थर्ड होता है पेप्सिन। इट इज़ ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपल सब्सटेंस, मीन दैट की एमिनो एसिड। यस, हमारे पास जो प्रोटीन है फूड में उसको कन्वर्ट करता है सिंपल सब्सटेंस यानी एमिनो एसिड में, है ना। तो ये हुआ स्टमक, जिसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक रिलीज़ करता है, उसके अंदर 3 गैस्ट्रिक जूस होते हैं, HCl, म्यूकस, है ना, पेप्सिन, है ना। इसके बाद आता है 5th पार्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एंड इट इज़ अबाउट दी 7.5 मीटर लॉन्ग। ओके, तो हमारा सबसे लंबा पार्ट हमारी एलिमेंट्री कैनाल का यानी हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसकी लेंथ कितनी है, 7.5 मीटर, है ना। इट इज़ द साइट वेर अ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड अ फैट। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है ना। एंड ऑल्सो इट गेट्स इंटेस्टाइन जूसेस फ्रॉम द 2 डिफरेंट ग्लैंड्स, और यहाँ से भी 2 डिफरेंट गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। कौन कौन से, तो एक लीवर से निकलता है एंड एक पेंक्रियास से, है ना। तो पहले लीवर की बात करें, लीवर क्या है, सो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना। इट सिक्रेट द बाइल जूस, ये बाइल जूस सिक्रेट करता है जो हमारे गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है, एंड इट इज़ वेरी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अ डाइजेशन ऑफ फूड। इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में बाइल जूस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखिए पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज, उसके पास भी बहुत अलग अलग एंजाइम्स होती है जो हमारे फूड में अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करवाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्ट ग्लूकोज में करते हैं, यानी ये डाइजेशन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। प्रोटीन उसका सिंपल सब्सटेंस डाइजेशन होने के बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, और फैट उसका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना, ये मिलता है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में की बात करें तो उसमें और एक कंपोनेंट और एक पार्ट आता है, इट इज़ विली। व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ finger like projection of the inner wall of the small intestine that increase the area for absorption of food. Yes, एक finger like structure हमारे wall, हमारे जो intestine है उसके अंदर का पार्ट, कि जो absorption area होता है फूड का उसको increase करता रहता है ना। तो it is also play very important role in a digestion. Last important part, that is our large intestine, है ना। So it is a unabsorbed food sent to the long intestine, and where it's a wall absorb more water from this material and the rest of the material remove from the body via the anus, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो हमारे पास अनएब्जॉर्ब फूड है उसमें से एनर्जी गेन करवाता है, और बाकी जो कचरा है उसको बॉडी से बाहर एनस के थ्रू करवाता है ना। उसके बाद रेक्टम, ये क्या है, सो ये लास्ट एंड ब्रॉड चैम्बर स्ट्रक्चर इन अवर बॉडी दैट इज स्टोर द इट इज़ फेकल मैटर्स, कि हमारी बॉडी का जो कचरा है वो स्टोर कहाँ पे होता है, रेक्टम में, like anus. It is the end point of the alimentary canal, है ना, that help in exit of the waste material. waste material को exit कौन करवाता है, anus. ओके, अब हम लोग सिंपल प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ में हम लोग फूड इंटेक करते हैं यानी खाना खाते हैं। उसके बाद वो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स होती है जो उसमें मिक्स होती है, जिससे क्या होगा, हमारा जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में थे थोड़ा सिंपल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद एसोफेगस एक पाइप है, वो डायरेक्टली हमारे फूड को कहाँ पे लेके जाएगी, स्टमक में, है ना। अभी स्टमक में क्या होगा, अभी स्टमक की बात करें तो स्टमक में हमारा जो खाना गया है ना, हमारा फूड, उसके बाद क्या होगा, तो वहाँ पे 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड अ पेप्सिन। अभी हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, तो फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया, तो उसको किल करती है ना। उसके बाद अगर कोई हार्मफुल बाइट है तो उसको भी सिंपल में कन्वर्ट करती है। उसके बाद पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या हमारा जो प्रोटीन सब्सटेंस है उसको सिंपल एसिडिक एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है ना। और म्यूकस, अगर हमारे को
एसिडिक नेचर बढ़ता है तो उसको बैलेंस करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो दैट इज़ अवर म्यूकस, है ना। अभी यहाँ से फूड कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, तो हमारी बॉडी का सबसे लंबा पार्ट, जिसकी हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट, जिसकी लेंथ क्या है 7.5 मीटर, है ना। अभी उसमें जाने के बाद हमारा जो फूड है, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाने के बाद वहाँ पर जो बाइल जूस जो आता है लीवर से, है ना, और पैंक्रियास से आता है, दैट इज़ एंजाइम्स। वो दोनों क्या करते हैं, तो हमारे जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट उसमें से आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना। उसके बाद जो बचा हुआ फूड है वो कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में अगेन कन्वर्ट होगा, और बाकी का कचरा है, बाकी का कचरा कहाँ जाएगा, रेक्टम में। रेक्टम में स्टोर होगा, और स्टोर होने के बाद एनस से बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये हुआ हमारी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल वर डाइजेस्टिव प्रोसेस। थैंक यू।